बात उस मिशन की करते हैं जो नासा के लिए मिशन इंपॉसिबल बनता जा रहा है। नासा ने सुनीता विलियम्स और वल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा और कहा कि हम सबसे आगे पहुंच रहे हैं, सबसे कामयाब मिशन कर रहे हैं। बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल से दोनों अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन गए, लेकिन तभी से दोनों अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। नासा कभी सुनीता से स्पेस से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कराता है, कहलवाता है कि ऑल इज वेल। कभी कहलवाता है कि दोनों एस्ट्रोनॉट ठीक है, सुरक्षित हैं, वापस जल्द आएंगे। लेकिन तारीख नासा नहीं बता पा रहा जिस दिन दोनों अंतरिक्ष यात्री वापस लौट पाएंगे। सुनीता विलियम्स 5 जून को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंची थी। 8 दिन बाद यानी 13 जून को दोनों को वापस धरती पर लौटना था। लेकिन आज दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को 77 दिन बीत चुके हैं और दोनों अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में अभी तक फंसे हुए हैं। 77 दिन बाद तक फंसे हुए हैं। आप सोचिए कि 8 दिन का मिशन था, 77 दिन बाद मिशन पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से दोनों अंतरिक्ष में अटके हैं और इतने लंबे समय तक फंसे रहने की वजह से उनकी आंखों में दिक्कत शुरू हो चुकी है। सुनीता विलियम्स को साफ दिखाई देना बंद हो गया है, उनको धुंधला दिखाई दे रहा है। एक और डरावनी खबर लेकिन इसके साथ है। अमेरिका के पूर्व मिलिट्री स्पेस सिस्टम कमांडर रूडी रिडोल्फी ने कहा कि सब टेंशन में आ गए। उन्होंने एक ऐसे खतरे के बारे में बताया जिससे कि दोनों एस्ट्रोनॉट की जान जा सकती है, दोनों भाप बन सकते हैं। रूडी रिडोल्फी ने 2 बड़ी बातें कही, मैं बताता हूं आपको। पहली बड़ी बात कि कैप्सूल को सही एंगल पर रखना होगा। अगर एंगल जरा गलत हुआ तो कैप्सूल फिर अंतरिक्ष की तरफ जाएगा, जिससे एस्ट्रोनॉट फिर अंतरिक्ष में फंस जाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह कि अगर कैप्सूल को सही एंगल पर नहीं रखा गया तो हीट शील्ड फेल हो सकती है और उसके बाद ओवरहीटिंग होगी, भाप बनेगी और दोनों एस्ट्रोनॉट इसमें मारे जा सकते हैं। अंतरिक्ष में फंसे दोनों एस्ट्रोनॉट के लिए इंतजार हर पल लंबा हो रहा है, लेकिन नासा अभी तक कह रहा है कि ऑल इज वेल। दोनों यात्रियों के भाप बनकर खत्म हो जाने का खतरा है, यही कहा जा रहा है और ये गंभीर चिंता है। इस मुद्दे पर हमने एक्सपर्ट से बात की और जाना कि जब एस्ट्रोनॉट के सामने ऐसी चुनौतियां आती हैं तो उसका सलूशन क्या होता है। किसके साथ सुनीता विलियम्स और बेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया ना, उसने वापस आने के लिए प्रयास किया तो इस तरह से एक खतरनाक हो सकता है। क्या है प्रॉब्लम? वो यान वापस आने के समय धरती के अंदर आना है, धरती का वायुमंडल के अंदर आना है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में वो घुसने के समय फ्रिक्शन होगा ना, एटमॉस्फेयर से वो यान टकराएगा ना, तो वो फ्रिक्शन में बहुत ज़्यादा हीट फैलेगा, समथिंग लाइक 1000-2000 डिग्रीज हीट हो जाएगा। वो हीट में वो यान पूरा टुकड़ा हो जाएगा। जब हम लोग खुद इंतजार करते हैं तो एक एक मिनट एक एक घंटे जैसा लगता है। अब आप उन दोनों एस्ट्रोनॉट के बारे में सोचिए जो इस साल जून की शुरुआत से वापस लौटने की राह तक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जो 8 दिन के मिशन पर थे लेकिन 77 दिनों से वहीं फंसे हैं। सुनीता और वल्मोर की कहानी किसी हॉलीवुड मूवी की तरह है, लेकिन नासा के 2 क्रू मेंबर्स के लिए हकीकत यही है। नासा कह रही है सब ठीक है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इंतजार अगले साल फरवरी तक खिंच सकता है। अब सवाल यह कि आखिर नासा के सामने विकल्प क्या है, सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि दुनिया भर के साइंस एक्सपर्ट की नजर नासा के अगले मुंह पर है कि एस्ट्रोनॉट को वापस लाने के लिए नासा अगला क्या कदम उठाने वाला है, ऑप्शन क्या है। तो आज बताता हूं कि नासा क्या क्या ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। पहला ऑप्शन, नासा अपने पुराने कमर्शियल पार्टनर स्पेस एक्स के ड्रैगन 2 कैप्सूल को नए रॉकेट से अंतरिक्ष में भेज सकता है और उसमें दोनों एस्ट्रोनॉट वापस आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह कि अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए रूस से संपर्क कर सकता है और रूस अगर हां करता है तो सॉइल स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन भेजा जा सकता है और वहां से उनको वापस लाया जा सकता है। लेकिन इस ऑप्शन की संभावनाएं फिलहाल कम नजर आ रही हैं। स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन की उड़ान सितंबर 2024 में होनी है। नासा इसी विकल्प पर विचार कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो दोनों यात्रियों के स्पेस में रहने का समय बढ़ जाएगा। शुरुआती दिनों में समय था 8 दिन, लेकिन धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 8 दिन से 8 महीने हो गया क्योंकि क्रू ड्रैगन फरवरी 2025 में पृथ्वी पर लौटेगा। सोचिए, फरवरी 2025 में, यानी तब तक सुनीता और वल्मोर को अंतरिक्ष में रहना पड़ेगा और वहीं इंतजार करना पड़ेगा।